कल से मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। A CEO taking a leave? ये तो शॉकिंग न्यूज है। अचानक से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? अगले 6 महीनों तक तुम्हारा शेड्यूल फिक्स्ड है ऋषि। सर दिस इज इम्पॉसिबल सर। कैसे कर सकते हो? Why are you doing this? इस कंपनी का सीईओ हूँ मैं हूँ सीईओ। यहाँ डिसीजन मैं लूंगा, ना कोई कुछ पूछेगा, ना कोई कुछ बोलेगा। छुट्टी पे जा रहा हूँ मैं। हमें सूत्रों से पता चला है कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंपनी ओरिजिन के सीईओ अपॉइंट होने के बाद ऋषि कुमार आज पहली बार इंडिया आने वाले हैं। उनके अचानक आने की वजह कोई नहीं जानता। सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। वो यहाँ 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। अरे उतना ही फेंक जितना हजम हो सके। बेटा सच बोला तो न्यूज, अगर झूठ बोला तो ब्रेकिंग न्यूज। अभी मैंने फेंका कि वो 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आ रहा है। अगर सचमुच कर दिया तो कह देंगे न्यूज हमने ब्रेक की थी, और अगर नहीं किया तो एक और न्यूज बनाएंगे कि उसने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। अबे हम मीडिया वाले, हमसे बड़ा कोई झूठा है क्या? पूजा, पूजा कहाँ है बेटा? देख ऋषि इंडिया वापस आ रहा है। ये कोई नहीं जानता। उनसे जुड़ी हर खबर ऐसी जानने बकवास के लिए न्यूज में बने मुझे रहिए। कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा आप भी मत देखो। खन्ना, माँ को संभाल के ले जाओ। सर, दिस इज रामाकृष्ण। ये आप परचेस करेंगे। सर 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 ये बताइए, आप यहाँ 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करने आए हैं ना? प्लीज, ये मेरी सिर्फ एक पर्सनल ट्रिप है, मैं काम के सिलसिले में नहीं आया। सर, आपकी मीटिंग्स के लिए हमने पाक हयात में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करवाया है, जैसा कि आपने मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दिया। सर, गलत लोकेशन लग रही है। गोदावरी जिले में रामावरम गांव की है। हमें वहीं जाना है। ओके सर। ये ले पानी। मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ भी नहीं है यार। मुझसे मिलने के लिए तू इतनी दूर चला आया। आई एम सॉरी रवि। सॉरी किस लिए? तुझे भूलने के लिए। वो तो होना ही था। पता है तू कौन है? सीईओ ऋषि कुमार। तू कितना बिजी होगा। मैं कोई याद रखने की चीज हूं क्या? ये देख आज तू क्या बन गया है। जीतना इसी को तो कहते हैं ना। और तू हार गया ना? अब तेरी जीत मेरी जीत है यार। चलते हैं। कहाँ जाना है? ऊंची बिल्डिंगों के साथ तुझे ही तो फोटो निकालनी थी ना। चल दोनों साथ में निकलते हैं। वो सब पुरानी बातें हैं ऋषि, अब ऐसा कुछ नहीं है। बाबा को ये गांव बहुत प्यारा था ऋषि। बाबा की जितनी भी यादें हैं सब इस गांव और इस घर में बसी हैं। अगर मैं भी यहां से चला गया तो ये बाबा के साथ अन्याय होगा। और कुछ दिन बाद ये गांव, ये घर, सब कुछ हमसे छिन जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। पास के समुद्र में उनको कोई गैस मिल गई है। गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कई गांव खाली करा रहे हैं। उस लिस्ट में हमारा गांव भी है। इस बारे में गांव वाले क्या बोलते हैं? सब मान गए हैं ऋषि। कुछ डर के मारे राजी हो गए तो कुछ मजबूरी की वजह से, और बाकी पैसे के लिए बिक गए। मगर मैं नहीं बिकने वाला। इसी तरह बस वो बुलडोजर चला रहे हैं। अगले 4 महीनों में हमारा गांव भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये लोग सब किसान हैं, अपने गांव, अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। कहां जाना है, क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता। इन बच्चों को देखो, बेचारे कह भी नहीं पाएंगे कि कौन से गांव से है। ये वो जमीन है जिस पर फसल उगती थी। देखो क्या हाल कर दिया इसका। 3 साल पहले कब्जा करने की धमकी दी थी। डर के मारे यहाँ पर किसी ने कुछ उगाया ही नहीं। बैंकों ने किसानों को लोन देना बंद कर दिया। किसानों का तो जैसे दिवाला ही निकल गया। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है ऋषि। बस स्टॉप पे बैठी उस औरत को देखो। हर किसान की तरह उसका बेटा भी मजदूरी करने के लिए शहर की तरफ निकला था। वो हर रोज उसके आने की उम्मीद में यहाँ आकर बैठी रहती है। न वो आता है, न इसकी उम्मीद खत्म होती है। ए ऋषि, तू हमेशा मुझसे कहता था ना कि जितनी हिम्मत मुझ में है उतनी हिम्मत तुझ में भी है। ये बात तब समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज समझ में आ रही है। ये गांव ही मेरी ताकत है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन इस गांव पे आंच भी नहीं आने दूंगा। तू मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आया, मेरे लिए वही काफी है। मैं तेरे साथ नहीं आ सकता, मुझे माफ कर दे। मैं तो तुझे यहां से ले जाने आया था,
अब वापस जाऊंगा तो तेरा मकसद पूरा होने के बाद। जितना तू सोच रहा है ये उतना आसान नहीं है ऋषि। आसान काम तो सब करते हैं। ऋषि को टेढ़े काम करने में ही मजा आता है। आपसे मिलकर खुशी हुई ऋषि जी। आप तो ये सब जानते ही हैं। शहर के विकास के लिए ऐसे प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी जमीन का हेरफेर करना आम बात है। लेकिन वो जमीन तो खेतीबाड़ी के लिए है सर। पर अब नहीं रही सर। वो पूरी जमीन अब बंजर हो चुकी है, किसी काम की नहीं। वहां कोई खेती नहीं करता और बात अब काफी आगे बढ़ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सुधरना नहीं है? नहीं सुधरना है क्या? अबे मैं समझा रहा हूँ फिर भी नहीं सुधर रहे। अरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? कंपनी वाले जमीन का 4 लाख रुपया दे रहे थे। 4 लाख का 7 लाख मैंने उन लोगों से करवाया लड़झगड़ कर। अबे फिर भी नहीं मान रहे? सर हाँ 7 लाख रुपया बहुत कम है सर। दूसरे गांव वालों को तो 10 लाख दे तू रहे चुप कर यार। देखो मैं पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, जो नहीं मानेगा उसके हाथ से जमीन तो जाएगी ही, 7 लाख भी नहीं मिलेगा। और मुझे एक बात बता, जब कोई बाहर वाला आएगा और तेरे कान भरेगा तो उसी की बात सुनेगा? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? अबे तेरे दामाद से मिलने जो आया था ना। मेरा दामाद? वो झोपड़े में तेरा दामाद नहीं है क्या? वो तो पुरानी बात है। अब तलाक हो गया? जब उसकी वजह से उसके बाप ने खुदकुशी कर ली तो हम सब ने उससे बातचीत बंद कर दी। अब हम सबका भरोसा जीतने के लिए वो नाटक कर रहा है। सर अभी हम सब मिलकर आपकी उम्र बढ़ा रहे थे। मैंने सुना है किसी की बुराई करो तो उम्र बढ़ती है, आपकी भी बढ़ेगी। अरे ये फावड़ा इधर आ। क्या रेंग रहा है? जल्दी से यहाँ पर आ। नाश्ता किया? चल सर को पहचान, कौन है ये? कौन है ये मालिक? तेरा काम हो गया, चल जा। देख लिया ना, शहर में आपके किलो के हिसाब से फैंस होंगे, लेकिन गांव का खुजली वाला कुत्ता भी आपको भाव नहीं देगा। अब आए हो तो गांव के खेत वेत देख लो और चुपचाप यहां से कट लो। जाने के लिए धन्यवाद।